नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके ठीक नीचे आखिर क्या छिपा है? आज हम पृथ्वी के अंदर की दुनिया यानी चट्टानों और खनिजों के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम पृथ्वी के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल हमें एहसास दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना पावरफुल है। सोचिए, पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 किलोमीटर गहरा है। वहाँ का तापमान सूरज की सतह जितना है और प्रेशर इतना ज़्यादा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से वहाँ पहुँचना लिटरली नामुमकिन है। अब जाहिर है सेंटर तक तो हम जा नहीं सकते, तो चलिए अपना ध्यान वहां लगाते हैं जहां सारा एक्शन हो रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर। यही वो डायनामिक जोन है जहां प्लेट मूवमेंट्स, ज्वालामुखी और इरोजन जैसी प्रक्रियाएं लगातार चट्टानों को बनाती और तोड़ती रहती हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहली किस्म है अवसादी शेल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चट्टानें एक तरह से टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं। होता क्या है कि हवा, पानी या बर्फ, ये सब छोटे छोटे कण जिन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं, बहा कर लाते हैं। ये परत दर परत जमते जाते हैं और लाखों सालों के प्रेशर में पत्थर बन जाते हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसके बढ़िया एग्जाम्पल हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें अक्सर फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें पृथ्वी के पास्ट की कहानी बताते हैं। पर एक मिनट, क्या चट्टानें हमेशा एक जैसी रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कंटिन्यूअस साइकिल का हिस्सा है जिसे शेल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से कोई भी रॉक, चाहे वो सेडिमेंट्री हो या कोई और, अपना पूरा रूप, अपनी पूरी बनावट ही बदल सकती है। इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं। जब अवसादी चट्टान यानी चूना पत्थर पर जमीन के नीचे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, तो इसके क्रिस्टल्स पूरी तरह रीअरेंज हो जाते हैं और ये बन जाता है खूबसूरत संगमरमर। जी हाँ, वही संगमरमर जिससे ताजमहल बना है। तो ये एक रूपांतरित शेल है। तो अब तक हमने दो खास तरह की चट्टानों को समझा। एक है अवसादी शेल जो सेडिमेंट से बनती है, और दूसरी है रूपांतरित शेल जो हीट और प्रेशर से अपना रूप बदल लेती है, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर बन जाना। वैसे रॉक साइकिल का तीसरा हिस्सा आग्नेय चट्टानें हैं जो पिघले हुए लावा के ठंडा होने से बनती हैं। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सब चट्टानों की बात तो ठीक है, पर इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना? सब कुछ, क्योंकि यही चट्टानें उन खनिजों का सोर्स है जिन्हें हम रोज हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर जियोलॉजी हमारी जिंदगी से सीधे जुड़ जाती है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जरा स्क्रीन पर दिखाई गई इन रोजमर्रा चीजों को देखिए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किन खनिजों से बनी है? सोचकर ही ताज्जुब होता है कि ये सब चीजें सीधे जमीन के अंदर से निकली हैं। और ये रहे जवाब। देखिए, तवा और हथौड़ा ये बनते हैं लोहे से, जो लौह अयस्क से निकाला जाता है। गहने सोना चांदी जैसे मिनरल से। और ये घंटी या दिया ये पीतल से बनते हैं, जो तांबे और जस्ते का मिक्सचर है। साफ है कि हमारी जिंदगी इन खनिजों पर कितनी ज्यादा डिपेंड करती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, एग्जाम की तैयारी। देखिए, यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में ना वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछते, वहां सवाल आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब आपको कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ना पड़ता है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करना। जब रूपांतरित शेल पढ़ें तो दिमाग में ताजमहल आना चाहिए, जब लौह अयस्क पढ़ें तो किचन का तवा याद आना चाहिए। बस यही है एक्टिव लर्निंग। इस तरीके से ना पढ़ाई सिर्फ रट्टा मारना नहीं रह जाती, बल्कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन बन जाती है। और जब चीजों को ऐसे समझा जाता है तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं, और एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो पेंसिल हाथ में है उसमें ग्रेफाइट है, दीवारों पर जो पेंट है उसमें भी मिनरल्स हैं, और स्मार्टफोन की बैटरी में लिथियम। सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो सीधे जमीन से निकली हैं। ये क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी ना सिर्फ एग्जाम क्लियर कराएगी, बल्कि एक अवेयर सिटीजन भी बनाएगी। कभी सोचा है कि अगर हम धरती के केंद्र मतलब एकदम कोर तक खुदाई कर पाएं तो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा?
ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है, बल्कि इसी सवाल में भूगोल की हमारी समझ की नींव छिपी है। तो देखिए, आज की हमारी यात्रा में 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की परतों के बारे में, फिर उसके केंद्र तक का सफर तय करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि पृथ्वी बनी किन चीजों से है, यानी चट्टानों के बारे में। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कैसे कभी ना खत्म होने वाले चक्र में बंधा हुआ है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारी पृथ्वी जानते हैं एक प्याज की तरह है, जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें हैं। लेकिन समझने के लिए हम इन्हें मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 3 नाम हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे ऊपर है पर्पटी यानी कि क्रस्ट, बीच में है मैंटल और सबसे अंदर केंद्र में है क्रोड यानी कि कोर। अब जरा इन परतों का साइज देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। पर्पटी, जिस पर हम सब रहते हैं, वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, जबकि मैंटल अकेले 84% है और क्रोड 15%। ये आंकड़े परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जरा एक काल्पनिक सफर पर निकलते हैं, सतह से केंद्र की ओर, और इन परतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहां एक बहुत ही आम सवाल आता है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, पर्पटी, मैंटल या क्रोड? जी हाँ, सही जवाब है पर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है, लेकिन इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग होती है। देखिए, पर्पटी 2 तरह की होती है। एक है महाद्वीपीय पर्पटी, जो जमीन वाली है। ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है और बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से। सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल मिलाकर बना सियाल। दूसरी है महासागरीय पर्पटी, जो समुद्र के नीचे होती है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, यानी कि सीमा। अब पर्पटी के ठीक नीचे है विशाल मैंटल, जो करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। ये वैसे तो ठोस है, पर इसमें एक बहुत धीमी गति से बहाव भी होता रहता है। और सबसे आखिर में है, केंद्र में है क्रोड। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है। निकल का Ni और लोहे का Fe मिला के बना निफे। और यहां का तापमान सूरज की सतह के बराबर, जी हां, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 6371 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। तो अब जब हम परतों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये परतें आखिर बनी किस चीज से हैं। हमारा अगला विषय है शेल, यानी कि चट्टानें। पृथ्वी की पर्पटी यानी क्रस्ट मुख्य रूप से 3 तरह की शैलों से बनी है। ये हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। इन्हें प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चट्टानें कहीं ना कहीं इन्हीं से बनती हैं। ये तब बनती हैं जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अच्छा, आग्नेय शैल भी 2 तरह की होती हैं। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, तो बनती है बहिर्भेदी शैल, जैसे बेसाल्ट। और जब मैग्मा सतह के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है, तो बनती है अंतर्भेदी शैल, जैसे ग्रेनाइट, जिसके दाने काफी बड़े होते हैं। चलिए अब एक और सवाल। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स का। जीवाश्म यानी फॉसिल्स किस तरह की चट्टानों में मिलते हैं? और इसका सही जवाब है अवसादी शैल। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चट्टानें हवा, पानी से लाए गए छोटे छोटे कणों की परतों के जमने से बनती हैं, और इसी प्रोसेस में मरे हुए पौधे और जानवर इन परतों के बीच में दब जाते हैं और लाखों सालों में जीवाश्म बन जाते हैं। और हमारी तीसरी तरह की शैल है कायांतरित शैल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काया का अंतरण यानी रूप का बदलना। जब बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से आग्नेय या अवसादी शैलों का रूप और गुण बदल जाता है, तो वे कायांतरित हो जाती हैं। जैसे कि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये तीनों तरह की चट्टानें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक बहुत ही शानदार और कभी न खत्म होने वाले चक्र में। ये शैल चक्र एक अंतहीन कहानी जैसा है। मैग्मा ठंडा होता है, आग्नेय शैल बनती है। ये शैल टूटकर छोटे छोटे कणों यानी अवसाद में बदलती है, जो दबकर अवसादी शैल बन जाती है।
फिर गर्मी और दबाव से ये दोनों शैलें कायांतरित शेल में बदल जाती हैं और आखिर में कोई भी शेल बहुत ज़्यादा गर्मी से पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती है और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कोड इस पूरी प्रक्रिया का सार बताता है। शेल चक्र कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों से हमारे ग्रह को आकार देने वाली एक लगातार चलने वाली कहानी है। तो चलिए, जाने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं को फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी। आयतन में सबसे बड़ी? मेंटल। क्रोड किससे बना है? नीफे से। प्राथमिक शेल कौन सी हैं? आग्नेय। और जीवाश्म किस में मिलते हैं? अवसादी शेल में। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। और अंत में आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, ये जो शैल चक्र है इसे लगातार चलाने वाली ताकतें कौन सी हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स और पानी का बहाव ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि पृथ्वी का ये रिसाइकलिंग प्रोसेस कभी रुके ही नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।